तो कंटिन्यू कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने थीम डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अक्सर इसके में कल हमने टेम्पलेट हायरार्की भी पढ़ी थी। तो उसमें ये होता है कि हर जो फाइल होती है उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है। तो जो आपको कल भी बताया था कि तीन फाइल्स होती हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस और फंक्शंस डॉट पी एच पी और साथ में इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये इसमें ये तीन फाइलें होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, इसमें सारे स्टाइल्स होते हैं। और ये मेन पेज है जो जिस पे वेबसाइट शो होती है। अगर फ्रंट पेज डॉट पी एच पी होगा तो ये पेज शो नहीं होगा, वरना ये वाला पेज शो होगा। तो इसी तरह टेम्पलेट फाइल्स हैं। ठीक है। ये टेम्पलेट होता है थीम के अंदर, टेम्पलेट्स होते हैं। तो उसमें हेडर डॉट पी एच पी एच में हेडर की फाइल्स होंगी, फुटर डॉट पी एच पी में फुटर होगा, साइड बार में अगर आपका साइड बार है साइट में तो वो होगा, और सिंगल डॉट पीएचपी में इंडिविजुअल पोस्ट होंगी। और इसी तरह ये है 404 का पेज होगा। और फोल्डर देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर आपने कोई कस्टम स्टाइल वगैरह बने तो एक एसेट का फोल्डर बना लें, उसके अंदर सीएसएस रख लें। ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट आपने राइट करनी है तो उसी के फोल्डर के अंदर जीएस के फोल्डर के नाम से। और इमेजेस हैं तो वो आप एसेट के अंदर इमेजेस में जाके वो फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो टेम्पलेट पार्ट्स हैं। ठीक है। अगर इसका मतलब यह है कि ये रीयूजेबल होती हैं चीज़ें। ठीक है। बार बार हर पेज में ये यूज़ होते हैं। तो इसका भी एक फोल्डर होता है, जो हेडर पीएचपी आपने ऊपर बनाया था उन्हीं का कोड इसमें होता है यूज़। ठीक है। सेम टू सेम। तो ये है। बाकी अगर आपने कस्टम क्लासेस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर भी इंक्लूड वाले फोल्डर में कर सकते हैं। और हमने इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन का पढ़ा था। जो उसकी ट्रांसलेशन वगैरह है वो लैंग्वेजेस की फाइल में आप डाल दें। ठीक है। बाकी ये है, एक रीडमी फाइल भी होती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर था, कल हमने सिर्फ बना के देखा था। और ये आपको फोल्डर में मैं भेज दूंगा उसमें मतलब सारी फाइल्स के साथ ही। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या फाइल्स हमें ज़रूरत है। तो ये है सारी टेम्पलेट हायरार्की बोलते हैं इसे। और जो फो फाइल्स वगैरह हमें ज़रूरत है वो सारी फाइल्स के नेम्स ये हैं। ठीक है। और तीन फाइल्स ये अगर हों तो थीम बन जाती है और वो चल भी जाती है। ठीक हो गया। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? ये कल से का टॉपिक का ओवरव्यू ही है बेसिकली। नो सर। जी। हेलो। अच्छा, नो बोले। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये वर्डप्रेस की थीम की टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। असल में हमने मंडे को पीएचपी स्टार्ट करनी है, क्योंकि कल मैंने नोट किया था कि पीएचपी एक थीम के आपको अगर बनानी है ना अपनी या प्लगइन, तो पीएचपी का आइडिया होना ज़रूरी है। तो वरना कोई थीम और प्लगइन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो 3 दिन मेरे ख्याल से पीएचपी को देंगे तो आपको पीएचपी का पता लग जाएगा। तो फिर आप उसमें पीएचपी से थीम वगैरह बना सकते हैं। कल मैंने आपको फोल्डर के बना दिया, बस वही है बेसिकली। फोल्डर की फाइल्स बन गई, उसमें कोड लिखना है। अब वो कोड अगर आपको पीएचपी आती होगी तो भी आप लिख पाएंगे ना, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसी वजह से पीएचपी हम मंडे से शुरू करेंगे और 3 दिन। तो और वो वर्डप्रेस से रिलेटेड होगी, उसके उसके सेपरेट नहीं होगी, मतलब वर्डप्रेस के मुताबिक ही होगी। ठीक है। और ये है हमारे पास की थीम की टाइप्स होती हैं कुछ बेसिक। वैसे तो और टाइप्स मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। तो बेसिक यही है इसके, मतलब के और टाइप्स हैं फिर इनकी। ठीक है। तो जब वर्डप्रेस शुरू शुरू में बना था ना, तो उस पे क्लासिकल थीम होती थी। ठीक है। तो उसमें ये होता था कि जैसे हम बनाते हैं, ये हमारी जो हम बना रहे हैं ये क्लासिकल थीम है। ठीक है। इसमें हम ब्लॉक्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम पूरा पूरा कोड लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम थीम फाइल को एडिट कर रहे हैं। तो इस तरह की थीम्स होती हैं उन्हें क्लासिकल थीम कहते हैं। और जब पहले एलिमेंटर नहीं आया था, या फिर एक गटनबर्ग एडिटर है, तो उससे पहले की बात है ये कि ये क्लासिकल थीम यूज होती थी। ठीक है। तो इसमें कोड डायरेक्टली मॉडिफाई करना पड़ता था, या जो वर्डप्रेस का अपना एडिटर है उसके जरिए हम एडिट करते थे। तो ये वो क्लासिकल थीम्स वो होती हैं। और ये जैसे यही सारी फाइल्स होती हैं, यही सारी फाइल्स से जो थीम बनेगी वो क्लासिकल थीम ही है।
तो एक ब्लॉक थीम होती है, मॉडर्न होती है, ठीक है। इससे मतलब ये है कि जैसे आपने एलिमेंटर का पढ़ा था, उसमें ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। इसकी एग्जांपल है 2021 एक थीम है, वो क्लासिकल थीम है। 2025 है, 2022 है, तो ये ब्लॉक थीम है सारी इसके बाद जो भी आई हैं। तो ब्लॉक थीम में ये है कि आपके पास फुल कंट्रोल होता है, मतलब कि फुल कंट्रोल होता है। और ब्लॉक थीम में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लॉक्स में होती है, ठीक है। तो ब्लॉक पे ब्लॉक होता है, इसमें आप हर ब्लॉक को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और इसमें कोई ब्लॉक एडिटर, गटनबर्ग एडिटर है और एलिमेंटर है, और इसके अलावा भी एक और एडिटर होता है। तो वो भी सारे एडिटर इसके साथ कंपैटिबल होते हैं, तो आप इसको उससे कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट है ये वैसे, चाइल्ड थीम। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनानी है, जो 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 मेन आपकी वेबसाइट है उससे थोड़ी अलग है, तो और आप चाहते हैं कि मेरी जो मेन फाइल है उससे इफेक्ट ना हो। जैसे हम फंक्शन डॉट पीएचपी में डायरेक्ट जाके कोड लिख रहे थे, तो उसका ये है कि आप एक चाइल्ड थीम उसकी बना सकते हैं। उसी को आप कॉपी करके एक चाइल्ड थीम बना लेंगे, ठीक है, उसमें अपना कोड वगैरह लिख लें और उस थीम को यूज़ कर लें। तो कोई मसला वगैरह होता है तो फिर वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि एक ब्लॉक थीम का यूज़ करते हुए आपने, सॉरी, एक क्लासिकल थीम या ब्लॉक थीम का यूज़ करते हुए एक चाइल्ड थीम बना ली, ठीक है। तो वो बेसिकली कोड तो सारा कॉपी पहले से ही लिखा होता है, बस आप उसमें कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, तो वो एक तरह से चाइल्ड थीम बन जाती है। लेकिन फंक्शन वगैरह ऐड करना है, तो इसलिए क्या कहते हैं ये, इसको चाइल्ड थीम बोलते हैं। तो इसका बेसिक डिफरेंस है। तो क्लासिकल और ब्लॉक थीम का ये डिफरेंस है कि वो पीएचपी से जो पुरानी थी, तो वो वर्डप्रेस में जब पुराने होते थे तो क्लासिकल थीम यूज होती थी, और नए में जिसमें हम ब्लॉग्स वगैरह एडिट करते हैं वो ब्लॉक थीम कहलाती है। तो ये बेसिक ओवरव्यू ये पता होना चाहिए। मंडे से पीएचपी शुरू करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद प्लगइन डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो सर। तो जैसे हम अ, अपनी वर्डप्रेस की फाइल में जाते हैं, तो ना मैंने आपके लिए पिन की है कुछ चीज़ें, ठीक है। प्लगइन, सॉरी, प्लगइन्स की एक लिस्ट अपलोड की है, पिन भी कर दिया है। तो आप चैनल में जाएंगे स्लैक के तो मिल जाएंगी। तो उसमें आपको सारी प्लगइन्स का नाम दिख रहा है, ठीक है। जो यूज़फुल प्लगइन है, जो आपको बार बार काम आएंगी, तो वो आप सबने डाउनलोड करके रख लेनी है, या इसको सेव कर लीजिएगा। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं आज, जो दो तीन प्लगइन्स देखनी है, क्योंकि फिर हम मंडे से पीएचपी करेंगे ना। तो बस आज थोड़ा सा ओवरव्यू ही देना है आपको। ये बेसिक थीम्स के बारे में बता दिया, इनकी फाइल्स के बारे में, ठीक है। एक है साइट किट बाय गूगल, ये इम्पोर्टेंट थीम है, ठीक है। ये आपको स्टैट्स बताती है अपनी वेबसाइट के, तो आप इसे जाके ऐड प्लगइन में जाके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको पहले साइन इन करना पड़ता है, तो फिर आपको ये आपकी ट्रैफिक बताती है, ठीक है। जैसे इधर देख देख रहे हैं आप, यूजर कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है, कौन सर्च करके आया है, कंटेंट क्या पॉपुलर है, और स्कोर वगैरह क्या है एसईओ का। तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये हेल्पफुल है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के और एनालिटिक्स देखने के लिए वेबसाइट के, ठीक है। और जी सर। सर लाइक ये लाइक गूगल, इससे मुझे याद है देख के कि ये जो हम यूज़ करते हैं गूगल साइट, ये अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट भी कोई देखता हो ना, तो ये आपको बहुत काम आएगी। लाइक जब आप एड्स वगैरह रन करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए या किसी और के लिए, तो आप यहाँ से लाइक स्टैट्स वगैरह देखते हैं और अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से और गूगल एड्स के साथ अटैच करते हैं। और ये बहुत यूज़फुल टूल है, क्योंकि मैं गूगल एड्स भी रन करता हूँ डिफरेंट कंपनीज के, तो ये उसमें बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। जी, जिस तरह सर शाजिल ने ऐड किया कि ये इसमें आपको यूज़फुल रहेगी, और ये मतलब कि एक मस्ट प्लगइन है जो आपने यूज़ करनी है, क्योंकि ऐसे तो कोई साइट बनाता नहीं है ना कि बस बना ली और किसी को पता भी ना लगे कि इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट है। थोड़ी बहुत एसईओ तो करना ज़रूरी है, ताकि
लोगों को दिखे, तो ये उसमें आपको बहुत यूजफुल होगी, और एड्स वगैरह के लिए भी। शाजिल ने ज़्यादा अच्छी तरह ऐड किया इसके बारे में। तो दूसरी दो प्लगइन्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, एसईओ के लिए दो दो प्लगइन्स हैं जो पॉपुलर यूज होती हैं। तो एक तो ये योस्ट एसईओ है, और रैंक मैथ है, ठीक है। तो कोई भी आप कर लें, ये ज़्यादा पॉपुलर है वैसे अगर इंस्टॉलेशन के हवाले से देखें। तो ये आप दोनों में से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लें, तो इससे आपकी एसईओ होगी। और थोड़ा सा हम इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाता भी हूँ कि कहाँ क्या 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 चीज़ लिखते हैं। तो और मैं अगर एक स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, और मेरे पास एक फाइल पड़ी है, तो उसमें से आपको मैं दिखाता हूँ कि डाटा कैसे हम पेस्ट करते हैं। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। जी, ए- ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये मेरी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल कंटेंट है, ठीक है। तो ये मुझे ना एसईओ गाइड जो भी है उसने मुझे दे दिया, ठीक है। अब मेरा काम ऐसे डालना है। फॉर एग्जांपल तो उसने ये कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं आपके सामने है, ठीक है। और जो इंटरनल लिंक्स हैं वो भी उसने दिए हुए हैं। तो आपको ये लिंक ज़रूर करना है। अगर कोई बैक लिंक है या कोई एक्सटर्नल लिंक है तो वो भी बता देगा ये लिंक है, लेकिन इसमें इंटरनल लिंक या इंटरनल लिंक से ये मुराद है कि वेबसाइट के अंदर ही वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट की अपनी डोमेन के अंदर। तो ये सारा कंटेंट है, ये उसका हेडिंग है। ये H1 है मेरे ख्याल से, तो एक H1 होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने इसमें ये ध्यान रखना होता है कि H1 और पैराग्राफ क्या है, H1 क्या है। एक वेब पेज में एक ही H1 होता है, तो इसका ध्यान रखते हैं। तो ये सारा टेक्स्ट है, और इसमें लिंक्स भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ ये है जो एसईओ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं, इसको पहले एक्टिवेट करते हैं अपनी प्लगइन को। ये एक्टिवेट होगी। अब एसईओ फॉर हमने पेजेस में करनी है ना, तो हम पेजेस वाले टैब में जाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ मूव करूँ, ये देखें तो ये आपको स्कोर वगैरह बता रहा है, ठीक है। रेड दिखा रहा है सारे पेजेस का स्कोर अभी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम, अगर मैं देखूँ होम पेज को शेयर करते हैं। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा अभी। हाँ, अच्छा होम है ये। तो इसको एडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहले ये नहीं आ रहा होगा ऑप्शन वगैरह, तो ये यहाँ पे इस एसईओ की प्लगइन की वजह से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम आप देखते होंगे डेस्कटॉप पे ऐसे आता है, हम जब सर्च करते हैं तो ना ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये टाइटल होता है, ठीक है। तो ये स्लग ये होता है, ये जो इधर है मतलब जहाँ पे वेबसाइट लेके जा रही है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये जैसे देखें, अब इसमें हम उसने बताया हुआ कि इस पेज के लिए ये टाइटल आपने देना है, ठीक है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है आपने। तो ऐसे हम कंट्रोल A करके इसको कॉपी कर लेंगे, तो इसका काउंट भी बता रहा है कि एसईओ स्कोर कितना है इसका। 139 है, इसका 59 है। तो ये इसमें ये पेश कर दिया, देखें वो बार वो हो गई, ग्रीन हो गई, ठीक है। तो टाइटल कहाँ से चेंज होगा, टाइटल भी यहीं कहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो आप कीवर्ड्स यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक लिंक किया तो एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आपको वही देता है। तो देखें यहाँ पे ये बता भी रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो वो बताएगा। जैसे मैंने एसईओ लिख दिया, बैक लिंक लिख दिया, तो इस तरह मतलब कि वो इसका बढ़ता है वो। तो यही है, आपको वो देगा तो आपने इस तरह इसको सेव करना है, ठीक है। इधर ही सेव का ऑप्शन होगा कहीं, तभी मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं किया ज़्यादा, मैंने दूसरी प्लगइन्स यूज़ किए। तो इस तरह आप बस टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसमें मेन मेटा टाइटल होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। जो जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं इधर, जैसे, तो ये इसका टाइटल हो गया, जिसकी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी।
ठीक है। तो ये है एसईओ की प्लगइन से रिलेटेड। अब कुछ सिक्योरिटी वाली प्लगइन्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इधर फिर आपको ये स्कोर बताएगा, आपकी वेबसाइट का सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया करेगा। और ये जो साइट किट है, ये डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे सारा ओवरव्यू देगी। फॉर एग्जांपल अगर दे रही हो यहाँ पे, अभी तो नहीं दे रही क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया। तो ये है। बाकी एक प्लगइन और ऐड करते हैं, एक का नाम है फ्लुएंट ऑथ। तो ये सारी लिस्ट में आपको याद किया लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो लिस्ट से देख लीजिएगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। साथ में एक इमेज ऑप्टिमाइजर ये भी है, ये मैंने डाली नहीं, ये डाल दूंगा मैं। तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो तकरीबन काम प्लगइन से ही हो जाता है। ठीक है, ये वाली है, इमेजिफाई प्लगइन है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्लगइन है। तो फॉर आपका जो है ना, बेसिकली होस्टिंग पहले वो सिक्योर होनी चाहिए, फिर आपकी वर्डप्रेस की साइट सिक्योर होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसी में मसला है, वही सिक्योर नहीं है उसका सर्वर, तो कोई फायदा नहीं है इसको सिक्योर करने का। ठीक है। तो अच्छी तरह से होस्टिंग जब बंदा लेता है तो उसमें ये होता है कि स्पीड भी ज़्यादा आती है और सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको सारा लॉग देगा कि कितने लॉगिन्स हुए और कितने फेल हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। साथ में ये इधर इसका डाटा देगा सारे लॉगिन्स का, और उनका आईपी एड्रेस सब कुछ देगा। तो इधर आपको देगा कि कितने लिमिट्स देनी चाहिए, कितनी लिमिट पर ट्राई है, मतलब कि कितनी दफ़ा लॉगिन कर सकता है एक बंदा। और सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद सोशल लॉगिन अगर इलेवन इनेबल करना है आपने, फॉर एग्जांपल गिटहब का भी होता है कंटिन्यू विद गूगल, या फिर आपने वो इनेबल करना है तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। तो वो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा कैसे डालते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना पड़ता है, बाकी अपने हेड में wp config php फाइल में कुछ ऐड करना पड़ता है, तो वो चल जाता है। ठीक है, इधर मेरे ख्याल से आईडी आएगी, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, तो उससे फिर वो चल जाएगा। ठीक है, तो गिटहब वाला भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसके लॉगिन साइन अप फॉर्म्स यूज़ करने हैं, तो ये आप डायरेक्ट इनका शॉर्ट कोड हमने सीखे थे पहले ही कि शॉर्ट कोड क्या होते हैं। तो आप जाकर किसी भी पेज में शॉर्ट कोड की जगह ये ऐड करेंगे तो शॉर्ट कोड काम कर जाएगा। ठीक है। तो आप इसका भी, फॉर एग्जांपल ये और सिक्योरिटी प्लगइन भी है, और साथ साथ लॉगिन का भी ऑप्शन दे रही है लॉगिन साइन अप के लिए भी। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन के बाद किसी यूज़र को डैशबोर्ड पे या किसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है, तो आप उसको यहाँ पे ले जा सकते हैं कि लॉगिन के बाद कहाँ जाए और लॉग आउट करने के बाद वो कहाँ जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस प्लगइन का ये मकसद है। तो लॉगिन लॉगिन और साइन अप को ये सिक्योर कर देगा आपके। अब ये इमेजिफाई वाली प्लगइन हम देखते हैं। तो ये अक्सर काम प्लगइन से ही होता है कि खुद बंदा नहीं करता इतने सारे काम, इतने प्लगइन्स के साथ करता है। तो इसलिए तो सारे प्लगइन्स का ओवरव्यू देना ज़रूरी है कि आपको कोई भी प्लगइन छूटे ना, ताकि आपको जो भी काम है वो हो जाए। आप ये मीडिया में जाते हैं। ठीक है, आप फिर जाएंगे, बल्क ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, आप ये इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी कोई एरर दे रहा है मे बी, तो पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सॉरी। तो साइन अप करना पड़ेगा, की डालनी पड़ेगी, फ्री है वैसे, फ्री की है ये। और कॉन्फ़िगर करके फिर आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जो भी आपकी इमेजेस हैं इनका लोड कम हो जाएगा। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट जब हम लोड करते हैं इनिशियली तो स्लो होती है, और उस पर इमेज भी होती है। तो इमेज का काफ़ी लोड होता है वेबसाइट पे, तो इसको वो क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज कर देगा आपके लिए। तो स्पीड आपकी ना बढ़ जाएगी ज़्यादा सारी। तो उसके बाद कौन सी प्लगइन है, एक सेकेंड। अच्छा, एक है लाइट स्पीड कैशे, कैशे के लिए प्लगइन है। जैसे फ़ोन में ऐप्स का कैशे होता है। ठीक है। या फिर क्रॉस कर देते हैं, हाँ फ़ोन में कैसे होता है ऐप्स का, वो डिलीट कर देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है।
तो ये होस्टिंग में भी आपको होती है चीज़ मिलती है, लेकिन इधर से भी आप कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा सही है और बहुत अच्छी प्लगइन है ये वाली। काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी वेबसाइट। तो कहाँ गई? ये है इसका डैशबोर्ड। तो इसने पहले ही कैशे वगैरह ऑन कर दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या है। कोई कोई स्कोर करने की ज़रूरत है तो मतलब कि कोई एरर वगैरह है, कोई सीएसएस में कोई मसला है, तो ये सारा कुछ आपको बताएगा। कैसे आपने ऑन करनी है लॉग्ड इन यूज़र के लिए, किस तरह करनी है, सारी डिटेल्स आपको दे दे। बेसिकली आप इसे डाउनलोड भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और क्लाउड फ्लेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड फ्लेयर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्लाउड फ्लेयर क्या होता है? अक्सर वेबसाइट ने आपने देखी होंगी, पहले ना एक ऐसे लोड होता है, अगर मुझे किसी वेबसाइट का नाम याद आए तो शायद इस पे था। नहीं, इस पे नहीं है। तो ना पहले एक लोड होती है, बार लोड होती है। ठीक है, ये आपको अटैक से बचाएगी, अपनी वेबसाइट ना वेबसाइट पे अटैकर से। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे लॉगिन साइन अप करेंगे तो सिंपल ही है। ठीक है, आप यहाँ पे फिर आके डाल दीजिएगा तो क्लाउड फेयर ऑन हो जाएगा आपका। तो ये है, इसमें भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, पेज ऑप्टिमाइजेशन है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी कोई सवाल है आप लोगों का? अच्छा, तो ये था आज जो हमने तकरीबन कवर कर लिया आज सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं करके। अच्छा, थोड़ा बहुत ना एलिमेंटर के बारे में और कर लेते हैं, थोड़ा सी चीज़ें। ठीक है, कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, थीम में होता है कि ब्लॉक्स होते हैं। देखिए, ये क्लासिकल थीम है तो इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर चीज़ एक तरह ब्लॉक में है। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो ये ऐसे ब्लॉक हैं। तो ये होता है कि जब ब्लॉक्स वगैरह इनको ब्लॉक्स ब्लॉक थीम बोलते हैं। ठीक है। क्लासिकल थीम आपको कोड में जाके चेंज करनी पड़ती है और सब सारी चीज़ें। अच्छा, तो एक इधर एनिमेटेड एनिमेशन के बारे में बात हो रही थी, तो ये एनिमेटेड लाइन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट में ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो दिस फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। तो आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इधर से होता है इसका चेंज करने। हाँ, ये है। तो ये ऐसे आ सकता है। ठीक है। तो अक्सर ये लोग यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये एलिमेंटर प्रो के साथ आप ना यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। स्टाइल में जाके कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये तो लाइन का कलर है, इसको हम अच्छा, आपको एक और अच्छी प्लगइन का नाम बताता हूँ। कलर पिकर एक सॉरी एक्सटेंशन है, ये आप सब डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में। ठीक है। एक कलर जिला है मेरे ख्याल से, हाँ यही है। तो इसको ऐड कर लें। आप किसी भी वेब पेज में से कलर्स ढूंढ पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको पिन कर दें, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इसके पे लाता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लिक किया, वो कॉपी होगा कलर, और इधर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो कलर आप कहीं भी से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल है एक्सटेंशन, आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर लें। टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। तो इस तरह है ये एनिमेटेड, आप अगर कोई इस तरह यूज़ करना चाहते हैं।
तो साथ में रिव्यूज अगर देना चाहते हैं तो रिव्यूज का ये लिए ये है, ठीक है। तो ये सर ने मेरे ख्याल से कवर कर लिया था, तो इसको नहीं कवर करते अभी। अच्छा, फॉर एग्जांपल काउंटडाउन ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये शो क्यों नहीं हो रहा है कलर? हाँ, ये देखिए, अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसे काउंटर चल रहा होता है, तो उससे आप ये काउंटर से आप ये शो कर सकते हैं कि उसको टाइम भी दे सकते हैं कितने देर चलाना है, ठीक है, ड्यू डेट कब है। तो आप दे दें, वो इस तरह काउंटर आपका चल जाएगा, काउंटडाउन सॉरी। और अच्छा, फॉर एग्जांपल एक गैलरी पेज है आपका जहाँ पे अपने पिक्चर्स वगैरह शो करनी है, तो इस पे आप ये गैलरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर 4x4 की गैलरी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस की अगर अ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट क्यों नहीं हुई है? तो इस तरह गैलरी बन सकती है पिक्चर्स के साथ, ठीक है। तो ये गैलरी भी आप बना सकते हैं अलग पेज पे अगर आपने बनानी है। तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, एलिमेंटर एक तरह से। तो अच्छा, ये HTML भी है, अगर आपने थोड़ी बहुत HTML लिखनी है तो आप ऐसे इस पे HTML पे क्लिक करें तो HTML का कोड आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो HTML को फिर इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो साथ में इधर भी CSS लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क कर रही है कि नहीं। क्लास, तो वर्क क्यों नहीं कर रही? एक सेकेंड। तो मे भी आप इनलाइन CSS लिख लें तो शायद तब काम कर जाएगी। हाँ, तब काम कर रहा है। इनलाइन CSS लिख के आप इसे इसका भी यूज़ कर सकते हैं HTML का। तो ये था आज का थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ना था, ठीक है। बाकी आप किसी का क्वेश्चन हो तो वो कवर कर लेते हैं, बाकी तो असल में मंडे को शुरू करना है जो मेन टॉपिक है हमने PHP से रिलेटेड। तो वो मंडे को हमने शुरू करने हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने आपके माइंड में होगी कि कैसे होगी, तो वो पूछ लें, तो उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा सर शाजिल, आप क्या कवर करें? क्योंकि मेरे टॉपिक्स तो यही थे आज के। तो ये भी होगा सर। हम लाइक जो आप अभी पेज बना रहे थे, इसको अगर हम इसके बाकी सेक्शन वगैरह को बिल्ड कर लें, लाइक आइडिया भेजेगा सबको कि कैसे एक पेज पूरा डेवलप करना है। कौन से कोई और पेज बना लें फॉर एग्जाम्पल? एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, ठीक है। तो कोई और पेज बना लेते हैं क्योंकि टॉपिक्स तो हमारे जो थे वो कवर कर लिए हैं। मंडे से थोड़ा सा हम उसको PHP को लेके चलेंगे, तो अब पेजेस वगैरह बना लेते हैं कोई और। एक पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर एग्जैक्टली सर, ये हाँ, बताइएगा लाइक फॉर्म वगैरह इसमें कैसे यूज करते हैं, वो भी काइंडली बताइएगा। तो फॉर्म लाइक से है हमारे फॉर्म तो पता नहीं। जी शायद। फॉर्म फॉर्म बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज में ना, एक फॉर्म बना लेते हैं। तो एग्जैक्टली। अगर आपने हेडिंग देनी है ना, फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट अस यार, तो आप इसका इधर ये आई बनी आ रही है तो इसे बंद कर दें, तो अभी हम देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे क्या नहीं। तो ये आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर देखें अभी कॉन्टैक्ट अस ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐसे ऑन करके सेव करके चेक करूंगा
तो ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो फिर ये रिमूव नहीं होता एलिमेंटर से भी। तो यहाँ भी इसका नेम आ रहा है ऊपर कॉन्टेक्टस का, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको आप ऐसे अगर हाइड कर देंगे तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो फिर हम बैक जाते हैं, इसको एडिट विद एलिमेंट और करेंगे। यहाँ से कर लें एडिट। ठीक है, तो अब इसमें हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्म बनाने के लिए हमें WP फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। WP फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो फ्लुएंट फॉर्म्स भी है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी है। ठीक है, तो जो फॉर्म की डिटेल्स है उसको मैनेज करने के लिए, जैसे आपको बताया था, WP मेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल हो जाए। ओके, इसे एक्टिवेट करते हैं आप सिंपली, इसकी सेटिंग में जाएं। तो यहाँ पे ईमेल वगैरह आ रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो ऐड न्यू फॉर्म करते हैं यहाँ पे। हाँ, नया फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं या ब्लैंक से भी शुरू कर सकते हैं। हम एक टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, और अच्छा फॉर एग्जांपल हमने इधर एक चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, नहीं बल्कि हम एक एक यस नो का ऑप्शन बनाना है। ठीक है, हमने तो हम कहते हैं कि डू यू हैव अ वेबसाइट। सर ऐसे भी हो सकता है, जी, लाइक कि आवाज़ कट। जब यस पे क्लिक करें तब नीचे आए कि आप यूआरएल एंटर करें। हाँ, मेरे ख्याल से हो सकता है। उसके लिए वो फिर प्रो प्लगइन चाहिए, क्योंकि फिर स्मार्ट लॉजिक है ना यहाँ पे, तो उसके उसके साथ ही फिर ये वो करेगा, काम करेगा। हम्म, तो वो फिर इसके साथ लॉजिक बन जाएगा ना, तो इसके साथ काम करेगा प्रो में। ये प्रो में है नहीं, सॉरी प्रो में है, इसमें सिंपल में नहीं है। तो ये हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, हाँ, ऑप्शन तो नहीं है इधर, वरना होता है मेरे इसी में ऑप्शन होता है। तो इधर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इन ईमेल कंफर्मेशन भी आप इससे करवा सकते हैं। ठीक है, कि दोबारा ईमेल लिखो। और ये है, और कुछ ऐड करें इसके अंदर, देखते हैं क्या ऐड कर सकते हैं। कैप्चा ऐड करना है, कैप्चा बड़ा वो है। ठीक है, तो कैप्चा सबसे पहले सेटिंग में जाना है। ठीक है, इधर होगा कैप्चा का ऑप्शन। हाँ, ये है। ठीक है, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो ये अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा। मे बी, हाँ वो बाहर से होगा, मैं भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो री कैप्चा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या एच कैप्चा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी हमारा फॉर्म कहाँ गया। हम्म, ये हमारा फॉर्म है, नेम ईमेल आ गई, चेक बॉक्सेस आ गए। बस इसको सेव कर देते हैं। ऐसे प्रीव्यू करने के लिए प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं कैसा आया है। तो उसको ऐड करने का भी तरीका देखते हैं। बैक, अच्छा यहाँ पे अगर सेटिंग्स में जाएं इसकी, तो कैप्चा वाला ऑप्शन है। ठीक है, रीकैप्चा ऐड करेंगे आप। रीकैप्चा सर्च करें। ठीक है, तो इधर आप साइन अप वगैरह करेंगे, वो कुछ पूछेगा। डिसमिस, टाइप कौन सी रखनी है, V2 है V3 है जी, चेक बॉक्स वाला है। ठीक है, तो इधर फिर आपको मेरे ख्याल से साइन अप वगैरह करके ना एक की मिलेगी, तो वो की आपने साइट की और सीक्रेट की यहाँ डालनी है। ठीक है,
और वो टाइप भी आप देखेंगे कौन सी चेकबॉक्स वाली होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कैप्चा हैं, तो फिर आप वो यूज़ करके सेव करेंगे तो कैप्चा काम करने लग जाएगा। और फिर फॉर्म में आप ऐड भी कर सकते हैं उसको। तो अभी हम पेजेस में जाते हैं, अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज खोलते हैं और अपना WP फॉर्म लिखेंगे, आप वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट अ फॉर्म, ये फॉर्म था हमारा, ठीक है। और फॉर्म का नेम दिखाना है कि नहीं, तो वो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन दिखानी है कि नहीं दिखानी, तो ये आप सेव कर दें, ठीक है। तो अब एक मसला आ गया कि भाई ये ना चेंज नहीं हो रहा इसका कलर, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसका हम फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, अब ये कैसे चेंज करें, किसी का कोई आइडिया है? इससे सप्लाई कर इधर, देंगे। हाँ, CSS अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर में ये होता है फॉर्म का ना कलर चेंज हो नहीं रहा होता, तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसे। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसका कलर क्या है, जो भी, कि ये क्लास है मेरे ख्याल से इसकी। अगर आप देखते हैं वो, एरो पे क्लिक करें जो के ऊपर एरो बना हुआ है, ये, नीचे आप एक्सपैंड करें आप पहले। ओके। ऊपर देखिए रिस्पॉन्स पे देखिए वो एरो बना हुआ है। अब इस पे वो क्लिक करके हैं, आप भी करें, आप इस पे क्लिक करके जो उस पे दबाएं, बटन तो पे जा ही आपको नहीं रहा। तो एरो में बता रहे ना ये कि कौन सा है ये। हम्म, देखिए इसकी CSS भी आ गई। अच्छा अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं आप। हम्म। तो एक अभी ये देखिए, आप इस पे आया हुआ है, अभी देखिए पूरा डिफ बना हुआ है, डिफ क्लास VF फॉर्म। अब इसके अंदर भी एक और डिफ है जो ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है HTML में। हम्म, इसका आप ओपन करते रहेंगे ना तो और तो फॉर्म भी करते रहेंगे इसके लिए। अच्छा, ये है, ये तो मतलब इस तरह भी, तो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं ना। जी जी, अब इसके देखिए एरो नजर आ रहा है अगर डिफ से पहले। अब इसके देखिए फॉर्म आगे निकल के। हम्म, ये इस तरह है। ये वाली है ना मेरे ख्याल से, जो क्लास है इसकी। तो इसको जी। देखते हैं यहाँ से। तो ये बटन की है, तो बस इस तरह ही हमने इसको CSS लगा के करना है, क्योंकि वो इस तरह होगा नहीं अक्सर। या फिर बेसिकली WP फॉर्म्स में जाके करना पड़ेगा, अगर उधर ऑप्शन है, क्योंकि फिर वो मेरे ख्याल से प्रो वाला फीचर आ जाता है कि भाई सारी स्टाइल्स वगैरह प्रो में करने हैं। तो ये सीन है इसका। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी है इसके रिप्लेसमेंट में, ठीक है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये स्टाइल्स क्यों अप्लाई हो रहे हैं, जो ये ब्लू क्यों है, ये कोई और कलर का क्यों नहीं है? सर आई कैचिंग या कोई इस तरह का थीम है साइकोलॉजी। नहीं नहीं, ये थीम नहीं लगाई थी अर्थ वाली, तो इसमें अच्छा सर, बेसिकली वो कल, आप वो कह रहे हैं जो आपने अर्थ वाली टीम लगाई थी उसका ब्लू कलर है। हाँ, तो इसी वजह से उसका वो। इसमें भी सारा ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है उसने। हम्म। ये है इस वजह से, तो अगर हम उसका कलर चेंज कर देंगे, अगर थीम आप चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज रहेगा। हाँ, कलर भी चेंज हो जाएगा। हमने टेम्पलेट लगाया हुआ है अभी, तो टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, इसी वजह से ये इसका कलर चेंज है। तो अगर डिज़ाइन में जाएंगे मेरे ख्याल से, तो उस पर ऑप्शन आता है कि बटन्स का कलर क्या होना चाहिए। हाँ, ये आ गया स्टाइल्स, ये कलर्स आ रहे हैं, ये सारे कलर्स, इसका टेक्स्ट वगैरह का कलर क्या है, तो ये है। तो बेसिकली ये कलर सारे अप्लाई हो रहे हैं बेसिक, इसकी वजह से। और कौन सा पेज बनाए? अच्छा, सर शाजिल और सर अली पढ़ाएंगे आपको वो PHP मंडे से। तो सर कोई पेज बताएं, कौन सा पेज ऐड करें कोई? सर्विस पेज। हाँ, शॉप वाला पेज भी बताया था इनको, वो तो बता दिया था। सर्विस में क्या देंगे, लिखेंगे? सर लाइक हम डिफरेंट सर्विसेज के लाइक वो
आइकन्स क्रिएट। हम्म। तो सर्विस पेज बना लेते हैं। सर्विसेज लिखना था वैसे तो। अच्छा, ये इधर आइकन्स भी हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आइकन विद टेक्स्ट भी होगा इधर कहीं। आइकन विथ, हाँ आइकन बॉक्स ये है। तो अगर हम इधर एक थ्री थ्री बॉक्सेस हैं, फोर वाला ले लेते हैं। तो इसमें आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं आइकन बॉक्सेस। तो इस तरह आप कॉपी करके ना इसमें डाल सकते हैं। तो ये है मतलब कि इधर आप आइकन डाल दें, कोई और आइकन आपने अपलोड करना है तो ये तो पूरी लिस्ट है आइकन्स की, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी आइकन वगैरह डाल सकते हैं, फ़ोन का डाल लें, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट का पेज बना रहे हैं तो सर्विसेज हैं तो इधर आप कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस एक तरह से ये बन गया, ठीक है। नीचे आप एक अगर बटन देना चाहें तो बटन दे दें। इधर से हम बटन दे देते हैं। तो इस बटन को हम बीच में कर देते हैं। तो ठीक है, ऐसा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी तरह फिर आप लोकेशन का डालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें आप फिर ऐड कर सकते हैं। डिवाइडर ऐड करना है तो ये भी ऐड कर सकते हैं। इसको मेरे ख्याल से HR बोलते हैं HTML के अंदर। तो HR ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और फॉर्म्स का बता दिया, ठीक है। फॉर्म्स को कनेक्ट करना बेसिकली वो भी ईमेल से कनेक्ट करना है ताकि फॉर्म्स आपके पास आ सकें, ठीक है। वीडियो को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर साउंड क्लाउड ऐड करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कोई वेबसाइट है जहाँ पे कोई गाना डिस्प्ले होना है तो इस तरह गाना भी डिस्प्ले हो जाता है मतलब, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है एक इसके अंदर। अगर किसी आर्टिस्ट की स्लाइड वो है वेबसाइट है या तो उस पर भी आप फिर इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी सिंगर की, ठीक है। और ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्टफोलियो में यूज़फुल हो सकती है। तो जो भी आपने लिखना है टेक्स्ट वगैरह वो लिख लें। मतलब कि एक तरह से स्लाइड्स आगे जाएगी, ठीक है। कितने परसेंटेज है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये भी है। साथ ही में ये सोशल आइकन्स हैं, ठीक है। ये अक्सर फुटर में हम देखते हैं होते हैं। तो और टाइप का भी आप आइकन वगैरह बना सकते हैं कोई भी आपको चाहिए तो। ये स्पॉटिफाई का बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, कलर भी वैसा ही आ गया। तो ये है ऑप्शंस। और रेटिंग का बता दिया था शायद कि नहीं, तो रेटिंग के स्टार्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ जाएंगे स्टार्स वगैरह भी। काउंटर है ये, जैसे ये वाला ये अपवर्ड की तरफ काउंट करता है, ठीक है। कितनी सेल्स हो गई एक घंटे में, तो वो आप यहाँ पे शो वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा, ये हॉटस्पॉट बड़े मज़े की चीज़ है, तो इसके बारे में आपको बताऊं तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अक्सर ना ये, अच्छा इधर एक बटन आ जाता है तो उस पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो वो एक स्पॉट पे, तो वो फिर वहाँ पे हमें चीज़ शो करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक डॉट बना हुआ आ जाएगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन शो करेगा। तो ये हॉटस्पॉट इमेज इसको बोलते हैं। तो इसमें ये सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी कि उसका साइज कहाँ पे है, तो फिर वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वॉच होती है फॉर एग्जांपल, या कोई प्रोडक्ट है तो आप उस पर ये
इसका यूज़ कर सकते हैं। ये शॉपिफाई में बड़ा अच्छा फीचर है, हर कोई यूज़ करता था, हर करता है ऐसे। तो ये है। आपके क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद सेशन एंड कर देते श्योर सर, ओके। हैं। ओके, ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी मंडे को, तो पीएचपी पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर।